तुरंत अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने ये पाया कि एक महिला जिसकी लगभग 30 से 35 साल की उम्र थी, अधजली अवस्था में शमशान में थी। महिला का घुटनों से ऊपर तक का लगभग शरीर जल गया था। घुटनों से नीचे तक का जो उसके पांव थे वो सुरक्षित अवस्था में थे। लाश के पास में एक जूता और एक चप्पल का जोड़ी था और वो घटना चूंकि संवेदनशील थी, गंभीर थी, थानाधिकारी के तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर एफएसएल और स्नीफर डॉग को बुलाया गया। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात महिला चूंकि अज्ञात थी, शिनाख्त नहीं हुई थी, महिला की लाश शिनाख्ती होने तक पोस्टमार्टम से पूर्व मोर्चरी में रखवाई गई। महिला की शिनाख्ती हेतु उसके हुलिये के आधार पर संपूर्ण रेंज के पुलिस जिलों को मैसेज कराया गया। आवश्यक मुखबिर मामूर किए गए। टीम गठित की गई। टीम में थानाधिकारी बड़गांव के साथ उनके थाने के टीम के द्वारा उस क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी कैमरेस को चेक किया गया, टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और हमारे जो बड़गांव थाने के सिपाही हैं, रिंकेश, वीरेंद्र, सवाई सिंह, इन्होंने बड़ी मेहनत से कार्य करते हुए अपने आसूचना तंत्र के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज को चेक कर एक कार को आइडेंटिफाई किया और उस कार के नंबर के आधार पर एक संदिग्ध आरोपी श्री विनोद टांक को आइडेंटिफाई किया गया। टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात विनोद टांक को बड़गांव से डिटेन किया गया। विनोद टांक से पूछताछ के उपरांत यह जानकारी लगी कि यह महिला आरती कुमारी है, जो दिल्ली की निवासी है। पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से विनोद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। प्रारंभिक पूछताछ से यह जानकारी लगी कि यह महिला एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी और इस आरोपी अनिल टांक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अनिल टांक स्वयं भी एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व था। लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते इस महिला की आरोपी से पैसों के रूप में डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसी डिमांड से परेशान होकर के इस आरोपी विनोद टांक ने इस महिला को इसके घर पर जाकर, जहां ये किराए पर रह रही थी, वहां इसे गला दबाकर इसको मार दिया और मारने के उपरांत साजिश के साथ इसे इस शमशान में लाकर जलता हुआ छोड़कर भाग गया। आरोपी विनोद टांक को इस प्रकरण में अरेस्ट कर लिया गया। लड़की के परिजन आ गए हैं। पोस्टमार्टम करा करके बॉडी उनको हैंडओवर की जा रही है। इस घटना में और कौन लोग संलिप्त हैं और किसकी भूमिका है, इस बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। सर, विनोद टांक का बैकग्राउंड क्या है सर इसमें? देखिए, ये पहले जैसा अभी प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी लगी, तथ्यों की तस्दीक होना शेष है कि पहले शराब की दुकान पर सेल्समैन हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे ये एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गया। कई और महिलाएं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी, उनसे इसका संपर्क है। इस क्षेत्र में यह विभिन्न होटलों में और दूसरी जगहों पर एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व जो लड़कियां हैं, उन्हें ये सप्लाई करता है। सर, इन दोनों का किस तरह से कहाँ मिलना हुआ? ही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिचय हुआ। अभी ये डिटेल इंटरोगेशन का सब्जेक्ट है कि इन दोनों का प्रारंभिक परिचय कौन हुआ, कब, कहाँ से हुआ, किसके माध्यम से हुआ। सर, ये कहाँ पे, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया है, कैसे, ये मतलब किन हालातों में छुपा हुआ था, या कैसे? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई, उसी गाड़ी के नंबर के आधार पर इसको हमने नामजद किया और इसको गिरफ्तार किया। सर, गाड़ी किसी की?
ये अभी इसे कब्जे से मिली पूरी तफसील से स्पष्ट अभी दोनों शादीशुदा है या अभी नहीं लिव इन रिलेशनशिप है। सर ये इतना पूरा घटना करने के बाद में ये घर पे ही था, क्या फरार हो चुका था? अभी ये प्रारंभिक ये सब चीज़ें हम चूँकि आज ही गिरफ्तार किया, ये सब जांच का विषय है। इस बारे में हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। सर जैसे कि मामला सामने आया था कि एक बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि जलती हुई चिता पे अगर को डाल दिया गया, कैसे सोचा इसने, ऐसा कुछ बताया? देखिए ये सब मैं इसलिए आपको कहा कि ये सब प्लान तरीके से हुआ। इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसने ये प्लान क्यों बनाया, इसी जगह पर ला करके क्यों लड़की को फेंका, ये सब प्रारंभिक पूछताछ से जो तथ्य सामने आए वो मैंने आपको शेयर किए। ये सब चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय और और भी लगातार लोग पूछताछ। शामिल होने की अंदेशा है? इसलिए मैंने आपको कहा कि हम इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। बट एक संगीन घटना थी और इस तरह की घटना पिछले कई महीनों में, साल में क्षेत्र में नहीं हुई, लेकिन बड़े थानाधिकारी और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया और लगभग 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इस अज्ञात और ब्लाइंड मर्डर को न केवल खुलासा किया और उन आरोपी को भी गिरफ्तार किया। टीम को लेकर इसको कोई प्रोत्साहन? बिल्कुल, निश्चित रूप से इनके प्रोत्साहन स्वरूप और इनको सीनियर लेवल पे इनको रिवार्ड मिले, शाबाशी मिले, इसके लिए प्रस्ताव बनाकर आईजी साहब के मार्फत डीजी साहब को भेजा जाएगा। सर मर्डर उस महिला का उसी रात हुआ था या उसी पहले किया, उसी समय? ऊपर करो, देखो नहीं यार। एक मिनट, जैसे करोगे तो फिर यार थोड़ा सा शर्मा चेहरा ऊपर पहले शर्मा लेते। देखो ना सामने अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।